आज है हेलोवीन और ग्वेन को इनवाइट करता है बेन, क्योंकि बेन ने अपने घर पर हेलोवीन पार्टी दे रखी है और उसने एक और पार्टी और करी है क्योंकि उसके ओमनिट्रिक्स में एक नया एलियन आया है। ग्वेन तैयार होती है और जाती है बेन के घर पर। उधर दूसरी तरफ जेड स्कार का पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि आज हेलोवीन है और तो काली रात में नया जन्म हो चुका है जेड स्कार का। जेड स्कार अपने साथियों को बुलाता है और साथी हैं फ्रैंकेनस्टाइन, ब्लिट्ज वुल्फ, स्नेहो और वैम्पायर। जेड स्कार उन चारों को बताता है कि आज बहुत अच्छा मौका है तुम चारों के लिए। अगर तुम चारों में से कोई भी ग्वेन को मारेगा तो ग्वेन की माना पावर तुम्हें मिल जाएगी और तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। तो चारों सोचते हैं कि आज तो बहुत अच्छा मौका है। तो जेड स्कार बताता है कि तुम जाओ बेन के घर पर, क्योंकि बेन के घर पर है हेलोवीन पार्टी और हेलोवीन पार्टी में तुमको ग्वेन जरूर मिलेगी और आज अच्छा मौका है, जाओ जल्दी। वह चारों चले जाते हैं। ग्वेन बेन की पार्टी में आती है। वहाँ पर ग्वेन जब आती है तो बेन को देखती है और बेन उसे देखता है तो बहुत खुश होते हैं। पर वहाँ पर ब्रूक और केविन भी रहते हैं तो वे दोनों भी देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि ग्वेन आ गई, आखिरकार बहुत टाइम बाद हमसे मिलने आई है, वो तो पार्टी के बाद। फिर जब वे होते हैं तो आराम से पार्टी करते रहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे लाइट बंद होती है, पर जैसी लाइट आती है तो बेन तो सही रहता है, पर तभी चिल्लाने दिखता है कि बेन देखता है कि वहाँ पर तो ग्वेन का खून हो चुका है। तो फिर वहाँ पे देखता है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो गया। तभी बेन के पास एजमत आता है और एजमत बेन से कहता है मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें अपना नया एलियन यूज करना चाहिए। बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने नए एलियन में जिसका नाम है रेटल। रेटल में चेंज होने के बाद पता है ये एलियन दिखने में तो बहुत डेंजरस है, पर ये एलियन बहुत इंटेलिजेंट भी है और इसकी बहुत खासियत है जिसमें आपको पता चल जाएगी क्या क्या कर सकता है। जैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये सब जगह जाता है और 2 सेकंड में उन 4 कातिलों को पकड़ के ले आता है जो 4 लोग आउटसाइड है, क्योंकि इस एलियन की ऐसी खासियत है कि इसका माइंड चारों ओर घूम सकता है, क्योंकि माइंड इसका अलग है ना शरीर से, इसलिए वो उन चारों आउटसाइडर्स को पकड़ लाता है और पकड़ने के बाद उन चारों को खड़ा कर देता है और कहता है कि जल्दी जल्दी चुपचाप बता दो कि तुम में से कौन कातिल है, वरना सिर्फ 2 सेकंड लगेगी पता लगाने में और तुम्हें यहाँ से खत्म होने में। तो फिर एजमत कहता है कि इस एलियन का ज़्यादा यूज़ ना करे, क्योंकि एलियन दिखने में जितना जैसा खतरनाक है ऐसा ही इसका यूज भी खतरनाक हो सकता है, पर इसका माइंड का यूज़ करके आप इसको पता लगा सकते हैं कि ये कातिल कौन है। एजमत कहता है वो कैसे कि इन चारों से क्वेश्चन पूछ लो और जैसे ये बताएंगे कि क्या क्या कर रहे थे उसी हिसाब से इस एलियन को पता चल जाएगा कि इनमें से कौन कातिल है। फिर रेटल इन चारों से पूछता है कि चलो बताओ तुम सब क्या क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले कहता है फ्रैंकेनस्टाइन बताता है कि हम तो पार्टी में आए हैं और पार्टी में तो हम सिर्फ दावत खाने आते हैं, हम दावत खाने से ही मतलब रखते हैं और कुछ मतलब रखते ही नहीं है। फिर रेटल पूछता है ब्लिट्ज वुल्फर से तुम क्या कर रहे थे। ब्लिट्ज वुल्फर बताता है कि मैं और रुक आपस में खेल रहे थे, तुम रुक से जाकर पूछ सकते हो। और रुक कहता है हाँ मैं और ये खेल भी रहे थे। फिर रेटल पूछता है वैम्पायर से तुम क्या कर रहे थे। वैम्पायर बता रहा है कि जिन कद्दों में आग नहीं लग रही है अंदर, तो मैं उन कद्दों को सजाने के बाद उसमें आग लगा रहा था। फिर रेटल पूछता है स्नेहो से तुम क्या कर रहे थे। तो स्नेहो बताता है कि एक आदमी पर कॉस्ट्यूम नहीं था तो मैंने अपने शरीर पर से पट्टी हटाकर उसको कॉस्ट्यूम दे दिया और वो बन गया है द मम्मी। फिर रेटल उस मम्मी को देखता है तो वे देख कर पहचान जाता, आ रही है तो ग्रैंडपा मैक्स है, इन्हें कॉस्ट्यूम की क्या जरूरत है, तुम भी ग्रैंडपा मैक्स हमेशा कॉमेडी करते रहते हो। फिर उसके बाद जब रेटल चारों की बात सुनता है और अपना दिमाग घुमाता है तो उसको पता चल जाता है कि खूनी कौन है और रेटल के साथ साथ एजमत को भी पता चल जाता है कि इनमें से खूनी कौन है, क्योंकि दोनों ही सेम इंटेलिजेंट हैं। फिर पहचानने के बाद मतलब अब आपको भी तो बताना है तो जाओ कमेंट करो यार, तुम्हें पता लग गया होगा अगर तुम बेन 10 के फैन हो। और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या तुम सबको इसका आंसर पता चला? अरे आंसर तो बहुत इजी था, आप देख के बता सकते हो, बेन 10 के फैन हो। दरअसल ग्वेन का खून करा है वो है वैम्पायर, क्योंकि वैम्पायर की एक वीकनेस है वो है आग। वैम्पायर जब भी आग देख लेता है तो इतनी तेज भागता है और कमजोर पड़ जाता है कि पूछो मतलब। पर मतलब वो आग से डरता है तो वो कद्दू में आग लगा ही नहीं सकता, मतलब कि वैम्पायर झूठ बोल रहा और वैम्पायर ही है खूनी। फिर उसके बाद बेन अपने असली रूप में आ जाता है और बेन एजमत से कहता है इन चारों का क्या करें। तो एजमत कहता है जो हम कर सकते हैं। फिर वह अपने ओमनिट्रिक्स में उन चारों को अंदर कर लेता है और वह कहता है कि जेड स्कार तो बाद में भी आ जाएगा। फिर एक और चमत्कार होता है कि ग्वेन फिर से जिंदा हो जाती है।
आप भूल गए ग्वेन के पास है माना पावर, और माना पावर की वजह से ग्वेन को जल्दी से कोई मार नहीं सकता, इसलिए ग्वेन दोबारा से जिंदा हो गई। मतलब कि ग्वेन अभी मरी नहीं है, ग्वेन के और पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसी कारण आप जैसे ओल्ड पार्ट आए थे उन्हें भी जाकर देख सकते हो। ये ओल्ड पार्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है और इसके आगे भी पार्ट आएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा रखें। और अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।